सबसे पहले आपको बताते हैं चित्राल में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और गरम चश्मा रोड पर गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। बारिश के बायस सड़कों पर पानी जमा है, ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। ये मनाजिर, ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। गरम चश्मा रोड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो कि सैलाबी रेले में बह गई। बारिश के बायस सड़कों पर पानी जमा है, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है और चित्राल में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। सैलाबी रेले में देखा जा सकता है कि गाड़ी आप देख सकते हैं कि गरम चश्मा रोड है, गाड़ी सैलाबी रेले की नजर हो गई, सैलाबी रेले में बह गई। बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा है, ट्रैफिक की रवानी बहुत हद तक मुतासर है। ऐसे में ये गाड़ी जो कि कंट्रोल नहीं रख पाई और गरम चश्मा रोड पर सैलाबी रेले में बह गई। चित्राल में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और गरम चश्मा रोड है, यहाँ पर गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में तलबा का एहतजाज और गिरफ्तारियों का मामला। तलबा का पीएमजी चौक और वहादत रोड पर मुजाहरा। तलबा ने पीएमजी चौक पर गाड़ियों के सामने बैठकर एहतजाज और नारेबाजी की। बात करेंगे दानियाल उमर से। दानियाल, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? देखिए, उस पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा ने फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया था, जिस पर पुलिस ने पंजाब यूनिवर्सिटी के हाथ से ही तकरीबन 15 से ज़ायद तलबा को गिरफ्तार कर लिया था, जिस पर आज तलबा तंजीम ने एहतजाज करते हुए लाहौर में 2 मकामात पर रैलियां निकाली। पीएमजी चौक और बादत रोड पर तलबा जमा हुए और गाड़ियों के सामने बैठकर वो उन्होंने एहतजाज करते रहे। तलबा ने पंजाब पुलिस के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की और तलबा ने मुतालबा किया कि पंजाब यूनिवर्सिटी से जो गुज़श्ता रोज तलबा को गिरफ्तार किया गया था, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, वरना उनकी रिहाई तक वो एहतजाज जारी रखेंगे, जिस पर पुलिस ने मुताबिक तलबा को यहाँ से गिरफ्तार भी किया है। जी ठीक है, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका दानियाल। रवा माली साल के पहले 2 माह में दरामदात में नुमाया इजाफा। तिजारती खसारा $6 अरब से तजावुज कर गया। दूध, मक्खन, करीम समेत खाने पीने के अशिया की इम्पोर्ट 37% बढ़ गई है। मजीद बात करेंगे, नुमाइंदा खसूसी शकील अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शकील, बताइए कौन से अशिया की इम्पोर्ट में ज्यादा इजाफा हुआ है? देखिए, मुख्तलिफ अशिया हैं जिनकी इम्पोर्ट बढ़ गई है। 2 माह का अगर हम डाटा का जायजा लें तो चूंकि इस बजट में हुकूमत पाकिस्तान ने इम्पोर्ट्स पर पाबंदियां नरम की थी, तो इम्पोर्ट्स जो हैं वो 29%, इसमें जो खसारा है, तजारती खसारा, वो बढ़ा है। 14% से ज्यादा इम्पोर्ट्स बढ़ी हैं। वॉल्यूम $11 अरब से तजावुज कर गया और तजारती खसारा $4 अरब 66 करोड़ से बढ़कर $6 अरब से तजावुज कर गया। ग़िज़ाई अशिया हैं जिनकी इम्पोर्ट में $39 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ है। $1 अरब 46 करोड़ की सिर्फ 2 माह में इम्पोर्ट हुई है, जिसमें दूध, मक्खन, क्रीम, खुश्क मेवे, मसाले, दालें और सोयाबीन शामिल है। पाम ऑयल $63 करोड़ का इम्पोर्ट हुआ है। और पता चाय की इम्पोर्ट में 5.5% कमी आई है। चीनी की इम्पोर्ट भी 19% से ज्यादा कम हुई है। 2 माह में स्मार्ट मोबाइल फोन की इम्पोर्ट में दुगना इजाफा हुआ है। $30 करोड़ यानी $85 अरब के इम्पोर्ट किए गए हैं। गुज़श्ता साल इसी मुद्दत में $14 करोड़ 37 लाख के मोबाइल फोन इम्पोर्ट हुए थे। कारें, बसें, मोटरसाइकिल समेत ट्रांसपोर्ट की इम्पोर्ट में भी दुगना इजाफा हुआ है और $62 करोड़ से ज्यादा का वॉल्यूम रहा है। अगर देखें पेट्रोलियम मसनूआत, उसकी इम्पोर्ट में शकील, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान में इंटरनेट सुस्त होने की वजह यमन के साहिल पर सबमरीन केबल कटना है। सेक्रेटरी IT एंड टेलीकॉम कहते हैं कि 1 या 2 नहीं, 4 से 5 केबल कटी हैं। केबल्स की बहाली में 4 से 5 हफ्ते लग सकते हैं। बहजाद सलीमी हमारे साथ मौजूद है। बहजाद, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें मेंबर कमेटी सादक मेमन ने इंटरनेट की सुस्त रवि का मसला उठाते हुए कहा कि हमारे मोबाइल फोन इंटरनेट की रफ्तार को हैंडल नहीं कर पा रहे। अगर 3 नई केबल्स आ रही हैं तो इंटरनेट के मसाइल क्यों हैं? जिस पर वफाकी सेक्रेटरी IT ज़रार हाशिम ने कमेटी को बताया है कि यमन के साहल पर बहुत सी सबमरीन केबल कटी हैं। 1 या 2 नहीं, 4 से 5 केबल कटी हैं। पाकिस्तान को आने वाली 2 केबल्स मुतासर हुई हैं और कंपनियों ने बैंडविड्थ मतबादल रोड पर मुंतकिल की है। इन केबल्स कटने की वजह से इंटरनेट की रफ्तार सुस्त है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि केबल्स की बहाली में 4 से 5 हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि केबल्स की बहाली के लिए खुसूसी कश्तियाँ चाहिए और यमन के जो सूरत हाल है वो इस हवाले से जो है वो इस मामले में सुस्त रवि के सबब बन रही है। उन्होंने बताया कि 3 मजीद केबल्स आइंदा 12 से 18 माह में आ रही हैं और तीनों केबल्स पाकिस्तान को यूरोप से मुंसलिक करेंगी और 3 केबल्स को पाकिस्तान लाने के लिए माहदे पहले से ही तय पा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस सारी सूरत हाल के बाद जो है पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार में भी बेहतरी आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बहजाद आपका।
FIA की तहकीकात में फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी की भर्तियों में करप्शन का इंकशाफ। ग्रेड 14 के साथ खाली असामियों पर मनपसंद 11 उम्मीदवार भर्ती कर लिए। एंटी करप्शन सर्कल ने 2 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर से। कमर, क्या तफसीलात? जी, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी के में जो भर्तियां थी उसमें बेजाबतियां पाई गई थी, जिसके बाद FIA ने पहले इसकी इंक्वायरी की थी और उसके बाद अब मुकदमा बाकायदा तौर पर दर्ज कर लिया गया, जिसमें ये कहा गया है कि FIA की तहकीकात में 2 अफसरान के मुलव्विस होने की तस्दीक जो है वो हो चुकी है, जिसमें जो FGHA के डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर एडमिन है, इनको नामजद करके ये मुकदमा दर्ज किया गया है। 2009 में ये असामियां जो थी इसका इश्तिहार दिया गया, जिसमें कहा गया था कि 250 उम्मीदवारों में से 115 को तहरीरी इम्तिहानात के लिए बुलाया गया। महकमाना सिलेक्शन कमेटी ने 68 कामयाब उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए। सिलेक्शन कमेटी में मेरिट के बजाय 11 मनपसंद अफराद को जो है वो मुंतखब किया गया था। कमेटी ने मुंतखब अफराद के इंटरव्यू में हासिल नंबरों का जिक्र जो है वो भी किया है। कमर, बेहद शुक्रिया आपका। जमीयत उलमा इस्लाम का अमन मार्च काफिला बरास्ता ठट्ठा आज कराची पहुंचेगा। आर्ट्स काउंसिल चौरंगी पर जलसा शेड्यूल है। जलसे से मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां भी जारी हैं। अपडेट हासिल करेंगे नुमाइंदा समा हफीज़ बलोच से। जी हफीज़। जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के तहत 5 रोज़ा अमन मार्च के शुरा आज कराची पहुँचेंगे। तर्जमान जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के मुताबिक ये जो अमन मार्च है सिंध के मुख्तलिफ अज़ला से होते हुए आज कराची पहुँचेंगे, जहाँ जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान दीन मोहम्मद वफ़ाई रोड पर मुनक़दा इस जलसागाह में कारकुनान से खिताब करेंगे। इस जलसे की तैयारियाँ इस वक्त की जा रही हैं। दीन मोहम्मद वफ़ाई रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम के तहत शारा फैसल और इसके साथ दीगर अहम शाराओं पर अपने कारकुनान के इस्तकबाल के लिए इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जो अमन मार्च के शुरा हैं शारा फैसल के मुकाम से उनको ज्वाइन करेंगे। उनके साथ होता हुआ ये आर्ट्स काउंसिल पहुँचेंगे, जहाँ पर जलसे का इनेकाद होगा। जी हफीज़, आपको बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। लाहौर का मौसम गुज़िश्ता दिनों से इंतहाई गर्म है। आइंदा 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा? बारिशों का सिलसिला थम चुका या बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं? जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से, जो इस वक्त महकमे मौसमियात में डिप्टी डायरेक्टर आतिफ इरशाद के साथ मौजूद है। जी सामिया। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 दिनों से लाहौर का मौसम इंतहाई गर्म महसूस किया जा रहा है। दर्जा हरारत में भी इजाफा देखा गया है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेट ऑफिस में, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर आतिफ इरशाद। हम उनसे मजीद जानते हैं मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। अगले 24 घंटे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होंगी। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पंजाब है, जिसमें आप इधर से ले लेंगे लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिंडी डिवीजन इंक्लूडिंग इस्लामाबाद। लेकिन उसके बाद फिर ये वेदर ड्राई होने जा रहा है, ड्राई और वार्म होएगा। ये मानसून नहीं है, वेस्टर्ली वेदर सिस्टम है। जैसे अभी भी देखिए रेनफॉल हो रही है। ये आप इस्लामाबाद, पिंडी और कोहाट, बन्नू में अभी भी आप देखेंगे कि सेल बना हुआ है, रेनफॉल कॉज कर है। लास्ट 24 आवर्स की रेनफॉल है। इसी तरह ये आपका जो कश्मीर का रीजन है, यहाँ पे भी रेनफॉल हो रही है इस वक्त। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि जो मानसून की बारिशों का सिलसिला है वो थम चुका है, लेकिन अगले 24 घंटों में शहर के कई इलाकों में और पंजाब समेत लाहौर में भी बारिश के इम्कानात जो हैं वो जाहिर कर दिए गए हैं। जी सामे, आपका शुक्रिया। और कराची का रुख करेंगे, जहां पर आज मौसम जुज़वी अबर आलूद है। कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है, लेकिन तेज़ बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। मौसम की मज़ीद क्या पेशगोई की गई है, बताएंगी फरवाली। शहर कायद का मौसम खुशगवार है। कभी बादल छाए हैं तो कभी तेज़ धूप का राज है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से समंदरी ठंडी हवाएँ चल रही हैं और वक्फे से हवाओं की जो रफ्तार है वो तेज़ भी हो रही है। महकमा मौसमियात ने यह भी पेशगोई की है कि शहर में आज और कल हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है, लेकिन शहर में तेज़ बारिश का फ़िलहाल कोई भी इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। मानसून सीज़न के हवाले से बताएं तो मानसून का जो सीज़न है वो 30 सितंबर तक शहर में बादल बरसाने का सबब बन सकता है। जी बहुत शुक्रिया। दुनिया भर में आज आबी ज़खायर की निगरानी का दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक बारिश के पानी को वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिचार्ज में इस्तेमाल करना होगा। इस्लामाबाद में नुमाइंदा समा ज़हीर अली खान ने फेडरल फ्लड कमिश्नर अत्तर हमीद से खुसूसी गुफ्तगू की है, आपको दिखाते हैं।
हुकूमत पाकिस्तान ने एक मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है जो कि इरसा की जितने भी रिलीजेज हैं टूवर्ड्स इरिगेशन पर्पस टू द प्रोविंसेस वो सारी मॉनिटर होंगी। फिर ये है कि आ जाता है एग्रीकल्चर यूज फॉर्म लेवल, इसकी मॉनिटरिंग जो है ज़रूरी है। एक तो लेटेस्ट फॉर्म ऑफ इरिगेशन यूज़ करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ ये जो हम अभी यूज़ करते हैं इसको फ्लड इरिगेशन कहते हैं। ख़ास तौर पे हमारे जो जहाँ बागात हैं उस पर आप बड़े आसानी से ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, उस पर स्प्रिंकलर इरिगेशन अपनी बाकी फसलों के लिए ओपन एरियाज़ में कर सकते हैं। तो उसमें आप पानी की एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा बचत होगी। जो घरों में यूज़ करते हैं पानी उसकी यूटिलाइजेशन हम ये है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें अपने, न सिर्फ शहरों के अंदर, ये इवन बाहर भी जहाँ बड़े बड़े पास बने हुए हैं उन पास में भी हमें जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड्स बनाने चाहिए, वेल्स बनाने चाहिए, ताकि हम इस पानी को रिचार्ज करने में इस्तेमाल हों, बजाय इसके कि वो फ्लडिंग क्रिएट करके फिर दरियाओं में जाता है, पहले शहरियों को डुबोता है, फिर शहर से वो जो है देहातों को डुबोता हुआ फिर वो पहुँचता है दरिया में। वाइड स्प्रेड बेसिस पे रेगुलेट करना चाहिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज को भी और ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को भी। वाटर पंपिंग है ख़ास तौर पे जो सोलर के बाद बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसको भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसका कोई कानून होना चाहिए कि कितने घंटे किस इलाके में ये जो है पंप चलना चाहिए। ये नहीं है कि जितनी देर सूरज चले आप पंप चलाते रहें और पानी वेस्ट हो।